आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। एक खास मुलाकात कार्यक्रम में जबलपुर के संभागीय ब्यूरो आशीष वाथरे ने मुलाकात की डॉक्टर सुधीर अग्रवाल से। सुधीर अग्रवाल जबलपुर के वरिष्ठ समाजसेवी, नर्मदा महाआरती के संस्थापक और नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा के संरक्षक हैं। संभागीय ब्यूरो आशीष वाथरे ने इनसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और जाना कि किस तरह से नर्मदा संरक्षण और विकास हो सकता है। डॉक्टर सुधीर अग्रवाल ने सवालों का बेबाकी से जवाब देते हुए बताया कि मां नर्मदा जबलपुर की ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जीवन दायिनी है और इनका संरक्षण प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है और यह भावना जब सभी लोगों के मन में आएगी तो मां नर्मदा का संरक्षण और विकास संभव हो पाएगा। एक खास कार्यक्रम, एक मुलाकात में आज हम बात कर रहे हैं जबलपुर शहर के नर्मदा प्रेमी, नर्मदा संरक्षक, जो कि नर्मदा महाआरती के संस्थापक भी हैं और नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा के संरक्षक भी हैं। आज बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधीर जी हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप लोग नर्मदा जी के लिए कार्य कर रहे हैं। हम लोग तो एक गैलरी के रूप में काम कर रहे हैं, पर आप लोग पूरे देश को दिखा रहे हैं जी। इससे हमारा नर्मदा जी का और महत्व बढ़ रहा है। आप लोग को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि नर्मदा महाआरती की जो शुरुआत हुई है वो आपके द्वारा चली, किस ये आपका विचार कैसे आया और कितने सालों से? नर्मदा महाआरती के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैं बद्रीनाथ धाम की यात्रा में हर बार जाता था, माता जी के साथ, पिताजी के साथ, बड़े भैया के साथ। जब भी जाता था तो आने जाने में हरिद्वार पड़ता था, तो हरिद्वार में हर की पूर्णिमा में नर्मदा गंगा मैया की महाआरती होती थी। उसको देख देख के मन में आता रहा क्यों न एक बार ग्वारीघाट में इसकी आरती प्रारंभ की जाए। 2005 में ये हमारा मन में आया कि इसको चालू करने के लिए सहयोग बना, नहीं कर पाए। 2011 में सोचा कि आरती करेंगे, नहीं कर पाए। फिर 2012 28 जनवरी बसंत पंचमी का दिन था। उस दिन परिवार के 5 लोगों के साथ उमा घाट में महाआरती प्रारंभ करी। 124 दिन का संकल्प था। 30 मई गंगा दशहरा के दिन वो संकल्प हमारा पूरा हुआ और हमने संत समाज और सरकार को वो महाआरती दे दी, जो आज भी निरंतर चल रही है। आरती में 5 ब्राह्मण रहते हैं जो अपने वैदिक ब्राह्मण आरती करें। आज भी वही वैदिक ब्राह्मण वहाँ ग्वारीघाट में आरती करते हैं, जिसमें देश के राष्ट्रपति से लेकर बड़े बड़े लोग उस आरती में आरती करते हैं। जैसे कि अभी देखा गया नर्मदा जयंती हो या नर्मदा का जो भी पर्व आता हो, चुनरी चढ़ाते हैं और चुनरी आपकी सबसे बड़ी चुनरी कहलाती है। क्या कहेंगे आप? भैया, हम जब भी देखते थे तो चाहे गंगा मैया जाएँ, यमुना मैया जाएँ, तो लोग अपना ये करते रहे कि 10 फुट की, 5 फुट की चुनरी चढ़ाते थे। तो मन में आया क्यों ना अपने नर्मदा सफाई की बात करते तो अपन कुछ ऐसा काम करें जिससे आकर्षण में लोग जुड़े। तो आज से 21 साल पहले नर्मदा जी की 1100 फुट की चुनरी उमा घाट में चढ़ाई, ग्वारीघाट में, नर्मदा जयंती की पूर्व संध्या। अब जब उसी को देखते देखते गंगा मैया की याद आई, तो गंगा मैया का तट, क्योंकि हमारे जबलपुर में बैन गंगा नाम की एक नदी है भेड़ा घाट में, जिसको बाणासुर नाम के राक्षस ने वहाँ पे करोड़ों शिवलिंग बनाए थे। उसको प्रभावित करने के लिए वो गंगा मैया ले जाने लगा। जब वो गंगा मैया ले जाने लगे तो वहाँ के संत समाज, साधु समाज, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने कहा नहीं भाई, ये तो आगे स्वरूप बदल जाएगा। तब भगवान शंकर जी ने उनको दर्शन दिए और कहते हैं कि उनको आशीर्वाद दिया कि तुम जहाँ से बाण मारोगे वहाँ से गंगा मैया प्रकट हुई। तो उन्होंने बाण मारा, गंगा मैया प्रकट हुई। उसका नाम पहले बाण गंगा था, धीरे धीरे अपभ्रंश होकर अब उसको बैन गंगा कहते हैं। वहाँ भी हम 30 मई के इस बार गंगा दशहरा भी पड़ रहा है। हम 29 मई को सुबह इस पार से उस पार 900 फुट की चुनरी अर्पण करेंगे, ताकि जबलपुर सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। ये हमारा उद्देश्य है। बहुत अच्छा सराहनीय काम है इनका कि जबलपुर के लोगों के लिए ये चुनरी चढ़ा रहे हैं और नर्मदा की लगातार सेवा करते रहते हैं। अभी नर्मदा परिक्रमा करके कुछ लोग आए थे जिनका हमने पैर धो के अच्छे से स्वागत करा। क्या कहना चाहेंगे? नर्मदा, पहले बात बता दूं मैं कि अपने हरे कृष्ण आश्रम भेड़ा घाट से एक नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा निकाली जाती है। उसका एक उद्देश्य था। उसका उद्देश्य था कि पूरे जबलपुर में क्या होता है, जैसे आप देखो, आप चित्रकूट जाते हो तो कामतानाथ गिरी की परिक्रमा होती है, वृंदावन जाते हो आप तो अपनी गोवर्धन की परिक्रमा होती है। तो मन में आया क्यों न जबलपुर में परिक्रमा प्रारंभ की जाए। तो परिक्रमा वहाँ सैकड़ों वर्षों से चल रही थी। उसको हम लोगों ने 2012 में मूर्ति रूप दिया, हर पूर्णिमा को किया। अब वहाँ पे 2 पुल बन रहे हैं, लंबेटा घाट, सरस्वती घाट में। तो ये हमारा उद्देश्य है कि वहाँ रोज परिक्रमा हो, लोग आएँ, परिक्रमा करें, पुण्य लाभ लें और भेड़ा घाट जो पर्यटन है उसके साथ उसका धार्मिक महत्व हो। उसी के कारण जो भी हमारे परिक्रमा में आते हैं, पूरी परिक्रमा में हम उनका स्वागत करते हैं। अभी एक बहन जी ने साइकिल से यात्रा करी, बहुत लोग पैदल यात्रा करते हैं, बहुत लोग बस से यात्रा करते हैं। जो जैसे लोग आते हैं हम लोग को मिलते हैं, तो जो हम लोग से बनता है भोजन तो नर्मदा तट पे हर कोई देता है, पर यही है कि उनको भोजन पानी मिलता रहे
और उनकी सेवा होती रहे और हमारा शरीर जो उनके काम आता रहे, क्योंकि हमारे पूर्वज ही काम करते थे सैकड़ों वर्ष से। दादा ठंडन पाल जी का आशीर्वाद था, दादा धुनी वालों का था, मग्गा साय का था, अपने क्षेत्र में तो संतों की वो है, उसी आशीर्वाद को चलते हुए हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और माँ नर्मदा से प्रार्थना करते हैं कि आपका चैनल खूब फले फूले और नर्मदा जी का जो काम आप दिखा रहे हो इससे जरूर ये अभिभूत हूँ मैं और आपको धन्यवाद देता हूँ। बोलिए नर्मदा मैया की जय। अच्छा, एक छोटा सा एक आपसे नर्मदा जी की आप इतनी सेवा करते हैं अग्रवाल जी, नर्मदा जी में भी आप देखें कपड़े महिलाएं जो हैं वस्त्र बदलने के लिए इनको बहुत परेशानी का सामना करना, उसके लिए क्या कुछ है? भैया उसके लिए परमानेंट व्यवस्था बनाना पड़ेगी, क्योंकि मैं एक इसकी लीगल बताता हूँ। हम लोगों ने वहाँ पे कूड़ादान भी रखे, हमने वहाँ पे महिलाओं के कपड़ा बदलने के लिए रखे। पर क्या होता है, जब अपना बरसात आती तो वो बह जाते हैं या वो टूटे तो उसको ले जाके वहाँ के जो ठेले वाले टप्पे वाले वहाँ पे किनारे रख देते तो वो टूट जाते हैं। तो उसकी परमानेंट व्यवस्था बनाना पड़ेगी। और ऐसी संस्था जो क्षेत्र में काम करती है कि बरसात आए तो वो ऊपर आ जाए और फिर बरसात जाए तो नीचे, तब वो काम मतलब उसमें लगना पड़ेगा। जो मेरा घर का काम है, तो लोग क्या करते हैं, साय में तो दे देते हैं दान, पर वहाँ सेवा नहीं कर पाते। इसके लिए परमानेंट व्यवस्था बनाना पड़ेगी, क्योंकि मैं एक इसकी लीगल बताता हूँ। हम लोगों ने वहाँ पे कूड़ादान भी रखे, हमने वहाँ पे महिलाओं के कपड़ा बदलने के लिए रखे। पर क्या होता है, जब अपना बरसात आती तो वो बह जाते हैं या वो टूटे तो उसको ले जाके वहाँ के जो ठेले वाले टप्पे वाले वहाँ पे किनारे रख देते तो वो टूट जाते हैं। तो उसकी परमानेंट व्यवस्था बनाना पड़ेगी। और ऐसी संस्था जो क्षेत्र में काम करती है कि बरसात आए तो वो ऊपर आ जाए और फिर बरसात जाए तो नीचे, तब वो काम मतलब उसमें लगना पड़ेगा। जो मेरा घर का काम है, तो लोग क्या करते हैं, साय में तो दे देते हैं दान, पर वहाँ सेवा नहीं कर पाते, इसलिए वो टूट जाते हैं और फिर महिलाएं परेशान होती हैं। और आजकल महिलाएं, चूँकि पहले तो पहनावा अलग था, बुजुर्ग महिलाएं थी तो साड़ी पहन के चले, अब कई प्रकार का पहनावा आ गया तो कई बहुत दिक्कतें आती है। हम लोग को जब हम लोग डुबकी लगाने जाते तो हम लोग को अपनी आँख दूसरी तरफ करना पड़ती है और वो माता बहनें भी दूसरी साड़ी के आड़ में अपना कपड़ा पहनते तो बड़ा खराब लगता है। पर हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब देखो मैया चाहेगी तो मुझे कुछ करेंगे। तो आपने कुछ भैया प्रशासन तो ठीक है, आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि जब पानी आए तो वो उसको ऊपर लाए, क्योंकि जब तक प्रशासन के पास बात जाएगी तब तक वो डूब जाएगा जो रखा हुआ है। तो वहाँ की जो क्षेत्रीय जनता है, वहाँ के जो चाय पान वाले हैं या वहाँ फल फूल वाले, वो उसकी यदि देख रेख करें तो मेरे को लगता है बहुत अच्छी काम बनेगा। हम चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नर्मदा के आप वाचक हैं, नर्मदा के समर्पित हैं, क्या संदेश? मैं तो ये जानता हूँ भैया कि नशा मुक्ति हो, लोग नशा ना करें। आज के हिसाब से जो सबसे बड़ा काम नशा का हो रहा है वो नशा ना करें और लोग नर्मदा मैया में जो उनसे बने। हम चाहें तो एक कचरा उठा के अलग कर दे, बस यही चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आप जाओ रोज जाओ, पर एक कचरा भी वहाँ पड़ा है तो लाके डस्टबिन में डाल दोगे, यही अपनी सबसे सही माँ नर्मदा के प्रति अपनी वो रहेगी कि हमने उनके लिए अर्पण किया है, उनका हमने आशीर्वाद दिया। कचरा उठा के डस्टबिन में डाल दिया नर्मदा किनारे पे तो अपन समझ लो तर गए, यही हम जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी बात करने के लिए चैनल से। तो दर्शकों, आज हमने बात करी डॉक्टर सुधीर अग्रवाल जी, नर्मदा महाआरती के संस्थापक भी हैं और नर्मदा पंचकोशी जो परिक्रमा होती है उसके संरक्षक भी हैं। अगली खास मुलाकात कार्यक्रम में एक नए मेहमान से बात करेंगे आसिफ बात के साथ। आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज।